मेंबर्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। निफ्टी भले साइडवेज है और देखो निफ्टी की रेंज घटती जा रही है। आप देखो सी पिछले 4-5 दिन के अंदर निफ्टी ने कुछ खास तोड़ा नहीं है। और ये जो दो मोमेंटम आई थी वो CAS की वजह से मोमेंटम आई थी। ठीक है, जो सेबी ने जो एक्सपायरी में कुछ चेंजेस आए ना, मतलब CS सिस्टम में चेंजेस आए ना, उसकी वजह से आपको ये दिखाई दिया विक्स। बाकी एकदम छोटी रेंज में निफ्टी है। ठीक है, तो देखो इन लोगों ने लिक्विडिटी गायब कर दी है, बट अच्छी बात यह है कि मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे है। आज बहुत सारे स्टॉक्स मिड कैप्स बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। और देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पे भी मैंने आपको मार्केट में बताया था कि मिड कैप सपोर्ट ले रहा है, घबराना मत। और यहां पे जब मार्केट गिरा था, माफ कीजिएगा, ये वाला लेवल, तब भी बताया था कि मार्केट सपोर्ट पे है, पैनिक मत करना। और मैंने खुद बल्क में ऐड किया था म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, आप देखोगे बहुत तगड़ा प्रॉफिट है मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर। एक टाइम पे मुझे करीब करीब 2 से 2.5 लाख का लॉसेस था। ठीक है, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, समझो बात को। मार्केट में बहुत अच्छी मोमेंटम आना स्टार्ट हुई है और अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी स्टार्ट हुई है। देखो ध्यान से सुनो, ये मोमेंटम बहुत बड़ी आने वाली है। अगर आप म्यूचुअल फंड को मिस कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज मिस कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां पे भी किसी पप्पा ने आपको नहीं बताया होगा कि मार्केट में सपोर्ट आएगा। किसी ने बताया था? किसी ने नहीं बताया था, मैंने बताया था। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं वो सुना करो। ठीक है, चलिए देखो मार्केट में बहुत अच्छा मूव था आज। निफ्टी का मैं एक आपको लेवल्स बता देता हूँ। निफ्टी में आज मोमेंटम एग्जैक्टली क्या हुई, सी निफ्टी में अगर थोड़ा फोकस करोगे, देखो मैं इसको बंद कर देता हूँ। निफ्टी में थोड़ा फोकस करोगे तो यहां पे जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था फ्राइडे का, उसी को सपोर्ट लेके पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, अब प्रीवियस डे का जो हाई था उसी को रेजिस्टेंस बना के वहां पे निफ्टी ने एक रेंज बनाने की कोशिश की। और मैंने आपको मॉर्निंग में ही यहां पे बता दिया था कि मार्केट का बेस बन चुका है। अगर अगर आप फ्री टेलीग्राम में नहीं है तो यहां पे मैंने बता दिया था कि 24,500 पे सपोर्ट हो चुका है और आज का निफ्टी का मोमेंटम हो चुका है सपोर्ट का। ठीक है, आप देखोगे यहां पे सपोर्ट ले 24,500 और पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, आप अगर ट्रेड करते तो आपको बेनिफिट होता। एनीवे, सो निफ्टी साइडवेज है, घबराओ मत, पॉजिटिव है, साइडवेज है। अब देखो स्टॉक मार्केट में आज बहुत तगड़ी मोमेंटम पता है कहां पे? पेटीएम के अंदर। रीजन क्या था? यूपीआई जो फ्री है उसको पेमेंट करने वाले हैं, यानी कि ये जो चार्जेस होते हैं यूपीआई के अंदर वो लेने वाले हैं। तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको आएगा? पेटीएम जैसी कंपनीज को आएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, या जो भी पेटीएम मतलब यूपीआई को अलाउ करते हैं उनको बेनिफिट आएगा। ठीक है, वो लोग चार्जेस लेंगे कितना? 0.25 से लेके 0.5% के आसपास, 0.5 या 0.05। ठीक है, अब कितना लेंगे वो एग्जैक्टली बाहर नहीं पड़ा, बट लोकसभा के अंदर बिल पास हो चुका है। तो डायरेक्टली इंपैक्ट पेटीएम को आएगा, इनके रेवेन्यू को आएगा। और आप पूछे सर कितना रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, देखो यहां पे समझो। इनका जो ट्रांजैक्शन है, सी यहां पे आप फोकस कर सकते हैं, मैं एक सेकेंड, ओके यहां पे पेटीएम का अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करने जाऊं तो करीब 1.8 बिलियन यूपीआई का ट्रांजैक्शंस होता है अमाउंट में। 1.8 बिलियन रुपीस में ट्रांजैक्शन होता है। अगर मैं फोन पे की बात करूं तो 10 बिलियन का ट्रांजैक्शन होता है और गूगल पे के अंदर 7.5 बिलियन का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अब मान लो कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर ज्यादातर अमाउंट 2,000 से ज्यादा हुआ, 2,000 रुपए से ज्यादा हुआ, तो इसमें ये लोग जो चार्जेस लेंगे ना वो 0.25% के आसपास होगा। ठीक है, तो अब सोचो कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट में आ सकती है, बहुत तगड़े प्रॉफिट में आ सकती है। और उसी को देख के आज पेटीएम पागल हो गया। ठीक है, अब देखो लोकसभा के अंदर बिल पास हो चुका है। अब जब तक लोग सड़क पे उतर ना जाए आंदोलन करने के लिए, तब तक तो इसमें कोई पैनिक होगा नहीं, ये प्योर ब्रेकआउट है। ठीक है, यहां पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 1400। अगर ये ब्रेक कर चुका होगा तो एक बहुत बड़ा ब्लू स्काई जोन में जाएगा, जो इसका सीधा अगला रेजिस्टेंस बनता है 2000 का। ठीक है, और देखो मार्केट में यूपीआई आप सभी लोग जानते हैं बढ़ेगा, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स बढ़ेगा, तो इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली तगड़ा बेनिफिट आने वाला है, बहुत तगड़ा बेनिफिट आने वाला है, अनलिमिटेड बेनिफिट आने वाला है। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये सभी कंपनीज मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास गई होगी कि भाई हमको लॉसेस हो रहा है, आप बचा लो बचा लो। तो ये लोग, गवर्नमेंट ने बोला चलो मैं बचा लेता हूँ। ठीक है, और भाई चार्जेस में लगा देता हूँ, बाद में आप लोग चार्जेस बढ़ा देना। ठीक है, तो अभी के लिए गवर्नमेंट ये लोग चार्जेस सेट कर चुके हैं। ठीक है, बट एनीवे पेटीएम के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, वेदांता ऑयल एंड गैस। सी आज वेदांता पूरा ग्रुप, जितना भी वेदांता का ग्रुप है, ऑयल, पावर या एल्यूमिनियम, ये सब भागे। रीजन क्या था? बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस ने उनकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। क्रिसिल आप देखोगे, क्रिसिल ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया यहाँ पे वेदांता ऑयल के अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी स्टेबल है, तो इनकी रेटिंग और लॉन्ग टर्म रेटिंग को पॉजिटिव कर दिया।
ठीक है, इसकी वजह से वेदांता का ग्रुप जो है वो भाग गया। अब देखो एज अ डिस्क्लेमर, मैंने तो बीटीएसटी लिया है, देखते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड लिया है। अगर वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करने जाए यहाँ पे सी, तो ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 47 के आसपास का, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेली चार्ट ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले। डेली चार्ट में वेदांता ऑयल एंड गैस सी, देखो ये अब थोड़ा फोकस करना। देखो इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाई थी डेली चार्ट में, ब्रेकआउट किया था, मैंने खुद ब्रेकआउट में ट्रेड लिया था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, मैंने प्रॉफिट बुक किया था क्योंकि वर्टिकल गया था। ठीक है, उसके बाद ये सीधा क्रैश हो गया। ठीक है, अब अगर ये वापस ऊपर जाता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस बनता है 44 से लेके 48 का। अगर ये ब्रेक कर लेता है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड कंपनी क्रिएट कर लेगी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी बात है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है। और इसका एक अगर नीचे से ऊपर आया होगा तो यहाँ पे 40 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 40 के ऊपर सस्टेन करता है तो सीधा 46 का भी एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकता है वेदांता ऑयल। ठीक है, और वेदांता ग्रुप पूरा का पूरा पॉजिटिव है आज, वेदांता पावर भी पॉजिटिव है। हालांकि देखो आप ये समझ के चलो कि वेदांता का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें देखोगे, इसमें डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ बट पूरा का पूरा फेल हो गया, देखो पूरा का पूरा फेल हो गया। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि जब तक ये 45 के ऊपर ना जाए या 49 के ऊपर ना जाए तब तक कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर फेक पुल बैक हो। ठीक है, सभी वेदांता ग्रुप चलेंगे बट वो टेम्पररी चलेंगे, उसमें से एक का दुक्का होगा जो प्रॉपर चलेगा। ठीक है, बाकी तो क्या होगा, फेक पुल बैक करके फॉल कर जाएंगे। आई बात समझ में? सो कॉशियस रहना, देखना कि किसमें अगर मान लो मोमेंटम आ रही है वेदांता पावर में तो कितनी आ रही है। ठीक है, लेवल्स को फोकस करना। नीचे सपोर्ट है अराउंड 39 का, अगर ये ब्रेक कर लेता है तो फिर तो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, तो फिर कॉशियस रहना, 39 के नीचे अगर गया होगा तो पहले तो इसको ही ब्रेक करना पड़ेगा 39 के लेवल को। सो बी केयरफुल। और वैसे भी वेदांता ग्रुप में सभी पॉजिटिव नहीं है, इक्का दुक्का पॉजिटिव है। सुदीप फार्मा, देखो भाई क्या नंबर्स आए थे, बहुत अच्छे नंबर्स थे। और जैसे पता चला मुकुल अग्रवाल भी एंट्री किए हैं, ये स्टॉक पागल हो चुका है। 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से लगातार ये बंदा पागल हो चुका है, पूरा का पूरा पागल हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सी सो ओके यहाँ पे है, देखो आज भी सर्किट मारी है स्टॉक ने और प्योर बिग बुल पैटर्न बनाई। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी मोमेंटम थी, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और अगर ये 880 को ब्रेक किया होगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो ये प्योर ब्रेकआउट जोन में जा रहा है और बहुत तगड़ा तेजी से जोन में जा रहा है। तो जब तक ये 800 से लेके 850 के ऊपर है तब तक तो बहुत तगड़ा पॉजिटिव है। पता नहीं, फिर देखो ये पूरा ब्लू स्काई जोन में है। और आप पूछिए कि सर ब्लू स्काई जोन जनरली कितना होता है, तो ये जितनी बड़ी रेंज होती है ना उतना बड़ा ब्लू स्काई जोन होता है, 800 से लेके 500। ठीक है, तो उतना बड़ा ब्लू स्काई जोन होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं यहाँ पे नंबर्स तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा मूव किया है, इट्स प्योर ब्लू स्काई जोन। स्काई गोल्ड, देखो स्काई गोल्ड में रिजल्ट अच्छे आने के बाद एक दिन ये भागा आज, ठीक है, और बट क्लोजिंग टॉप पे नहीं आई है। सो दी सी स्काई गोल्ड के रिजल्ट अच्छे हैं, बट मैं वापस बोलना चाहूंगा कि स्टॉक की क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा भाग चुका है, ऑलरेडी ज़्यादा भाग रहा है। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद अगर गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ तो फिर पैनिक आएगा, तो फिर टॉप पे फंसने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो कि मान लो ये अगर भाग रहा है, अगर सर्किट में क्लोजिंग है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है सर्किट में क्लोजिंग स्काई गोल्ड की, तो फिर आप ये समझ के चलो कि इसको सस्टेन रहना पड़ेगा टॉप पे। अगर नहीं हुआ तो वापस नीचे आएगा सपोर्ट लेने के लिए। और सपोर्ट कहाँ पे है स्टॉक का? सपोर्ट है अराउंड 560 के आसपास का, 560 to 600 का सपोर्ट है। ठीक है, सो बी केयरफुल, बी कॉशियस। हर स्टॉक पॉजिटिव नहीं होते, हर स्टॉक मतलब क्या बोले, अच्छे नहीं होते। ठीक है, थोड़ा आपको भी फोकस करना पड़ेगा। ओके, लास्ट नोट एलिस रेन इंडस्ट्रीज। देखो रेन इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे थे, आई थिंक सो, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, सी देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रॉफिट काफी अच्छा जंप आया 341 करोड़ का, बट आज भी रेन इंडस्ट्रीज फॉल किया है, आज भी फॉल किया है। सो वापस सेम मैं आपको डायलॉग बोलता हूं कि देखो रिजल्ट के बाद हर स्टॉक पॉजिटिव रहे ये होता नहीं है, कभी कभी कोई स्टॉक लेवल ब्रेक भी कर लेता है। ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉक में जो अगर मैं सपोर्ट की बात करने जाऊं, अगर मान लो किसी के पास है, ठीक है, तो अगर ये स्टॉक 190 to 180 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये एक सपोर्ट होगा, बस इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये 190 to 180 अगर तोड़ देता है तो फिर सीधा पैनिक आके 150, 140, 130 आएगा।
ठीक है, सो बी केयरफुल, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, इतने अच्छे रिजल्ट में तो टूटना नहीं चाहिए, बाकी पता नहीं। ठीक है, नंबर्स अच्छे थे बट आई थिंक शायद बड़े प्लेयर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है तो प्रॉफिट बुक करके चले गए हैं बड़े प्लेयर्स। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में है, एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर देना। शॉर्ट एंड सिंपल में अगर आप पूछे कि सर मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल बात, मिड कैप ब्रेकआउट है, स्टॉक अच्छे वाले फोकस करो, जहां पे फंडामेंटल्स में काफी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, वो स्टॉक को फोकस करो। ठीक है, और रही बात पेटीएम की, तो शायद अगर यूपीए चार्जेस इंप्लीमेंट होते हैं तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी पेटीएम के लिए, विन विन सिचुएशन। ठीक है, हाँ, एक याद रखना कि नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बहुत सारी कंपनीज के लिए, लाइक जोमेटो, क्योंकि ब्लिंकिट हो गया या जेप्टो हो गया, उनके लिए नेगेटिव हो सकता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, बट उनके लिए एक नेगेटिव हो सकता है, सो बी केयरफुल। ठीक है, पेटीएम के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव बात हो सकती है। आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा फ्री टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।